तो देखिए किसी भी परीक्षा में अगर आप एग्जामिनेशन के समय, होता क्या है कि कुछ लोग एग्जामिनेशन के समय खूब पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, सुबह जाके एग्जाम देते हैं। निश्चित रूप से आपका माइंड थका हुआ है, रात भर का जगा हुआ है, तो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा जितना कि एक सोए हुए, जैसे जो 7 घंटा 8 घंटा सो के जाए, उसका जितना बढ़िया दिमाग काम करेगा। और इसका भी असर परीक्षा पर पड़ता है। और एक आध चीज़ यह पड़ता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग 2 लोग हैं, आप जो चीज़ पढ़ के गए हैं या गई हैं, आपका मिल गया और दूसरे का नहीं मिला, और दूसरे में 19-20 का केवल अंतर है। तो अगर 19 वाले का मिल गया, 20 वाले का नहीं मिला, तो निश्चित रूप से पेपर 19 वाले का बनेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप कंसिस्टेंसी आपके अंदर हो, शुरू से पढ़िए। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए किसी दिन घर पर फंक्शन हो गया, ये हो गया, तो आप छोड़ दीजिए, फिर इसको आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैनेज कर लीजिए। अब यह नहीं कि अगर आप बिल्कुल किताबें नहीं खोलते हैं, कापियाँ नहीं खोलते हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये एकदम, माने हमको तो नहीं लगता है, कितने दिन हुआ होगा किताब कापी खोले आपका सक्षम गोस्वामी, कितने दिन हो गया होगा किताब कापी खुले, कितने दिन हो गया होगा? तो ये सब ठीक बातें नहीं है, ठीक है, कहना नहीं चाहिए हमको, आपको खुद सोचना चाहिए, ठीक है। आप इंटरमीडिएट की परीक्षा में हैं और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप एकदम रात भर पढ़िए, वो करिए, बस बहुत ज़्यादा थोड़ी है। 24 घंटे में आप 6-7 घंटा निकाल लीजिए। पूरा एकदम सेटअप है कि 6 घंटा सोने के लिए 6 या 7 घंटा आप सो सकते हैं, 6 घंटा पढ़ने के लिए निकाल लीजिए, 12 घंटा हो गया। अब भी 12 घंटा बचा है, 12 घंटा बचा है। आप स्कूल में मान लीजिए 5 घंटा आपका चला गया, कितना हो गया? 12 5 17 हो गया। तब भी 17 3 20 4 24, 7 घंटा बचा है। 7 घंटे में आप कुछ अगर माने अपना घर का काम हम करना चाहते हैं, उसमें भी 1-2 घंटे समय दे सकते हैं, यानी बहुत समय है। लेकिन आप अनुशासन में और नियमानुसार काम करेंगे। ये नहीं कि आप अनावश्यक मोबाइल देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। हाँ, मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ हो अगर आपसे उपयोगी हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, कभी कदा देख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि मनोरंजन भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दिन भर मनोरंजन में ही लगे हैं। समझ में आई बात गोस्वामी? समय नहीं है, फरवरी से एकदम टाइम टेबल आ गया है। टाइम टेबल में थोड़ा सा संशोधन हुआ था, टाइम चेंज हुआ है हिंदी के एग्जाम का। हाँ, ठीक है, बैठिए। एक क्वेश्चन है, देखिए, यह इस आपको कराया गया है, x² + 1 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 x⁴ + 1। हम जिससे पूछेंगे वो बस बता दे कि हमको फर्स्ट स्टेप क्या करना है। आप बताइए, पहला स्टेप क्या करना है? सुकृति क्या करना है सबसे पहला काम? हाँ, सही कह रही है कि अंश और हर दोनों से हम x² क्या लें? कॉमन लें। वेरी गुड। अंश और हर दोनों से x² कॉमन लें, इसका मतलब लगाई हुई हो ना, ये सवाल इस तरह का बताया गया है आपको। तो आप हम करेंगे क्या कि x² यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 + 1 x² एंड x², यह x² + 1 x², ये dx हो जाएगा। यहाँ से यह इंटीग्रल होगा, x² से कट जाएगा, 1 + 1 x² + 1 x² dx। देखिए, आपको आर्टिकल एक पढ़ाई गई है, बैठ जाइए, कि इस तरह का जब आ जाए 1 + 1 x², तो सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं?
एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू टी। देखिए x माइनस, लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू टी। अब यहाँ से हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, क्या होगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक। अब इसके बाद एक चीज और आप यहाँ कर दीजिए कि यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू रखना है, तो यहीं से हम स्क्वायर अगर कर दें तो इसका अगर स्क्वायर कर दें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये इक्वल होगा टी स्क्वायर प्लस 2। क्यों? टी स्क्वायर प्लस 2। अब इसके बाद हमारा हम क्या करेंगे कि 1 प्लस 1/x स्क्वायर डी एक्स, हाँ यहाँ प्लस करिए क्योंकि यह x पावर -1 होगा और x पावर -1 होगा तो ये हाँ ठीक है। तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यह आपका हो जाएगा डी टी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2, या टी स्क्वायर प्लस 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और यह आपका डायरेक्ट फार्मूले पर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है आराध्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1/a tan इनवर्स x by a। 1/a मीन्स 1/√2 tan इनवर्स x by a यानी t by √2 और प्लस कांस्टेंट c। ये 1/√2 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है? x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बाई √2 प्लस सी। इसको और थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 1/√2 tan इनवर्स क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x√2 प्लस सी। ठीक। ये आप उतार लीजिए इसको।
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रल का, जो कि 100% उसकी श्योरिटी है, किसी न किसी सेट में जरूर रहेगा। वो आपको बताते समय हम मतलब काफ़ी फोकस किए थे, याद है आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह कि प्रूव दैट 0 to π/2 log sin x dx is equal to 0 to π/2 log cos x dx is equal to minus π/2 log 2r π/2 log 1/2। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कहाँ देख रही हो, ये तो मैं बताया हूँ। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, फुल क्वेश्चन रहेगा। ठीक, और आपको 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 to π/2 log cos x dx। कोई जरूरी नहीं है, परीक्षा में आपसे केवल इतना ही पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2 dx, या 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू π/2 log 1/2, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2 और π/2 log 1/2। ठीक है, ये तो हम ये दे दिए हैं कि इसकी वैल्यू यह भी होती है, यह, तो दोनों में से कोई एक पूछ सकता है या इस तरह से भी पूछ सकता है। तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई इज इक्वल टू, माने इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज है, इसको प्रूव भी कराया गया है। तो नाउ अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, नाउ अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 वी हैव। ठीक है, अगर लिख देंगे तो अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहां से i इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन x के स्थान पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x dx, और ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस x cos x dx। तो एक चीज आपका देखिए प्रूफ हो गया कि आपको इसके बराबर ये प्रूफ करना था, यहां से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नहीं भी देगा तब भी हम करेंगे इसको, इसके बराबर सिद्ध करने के लिए नहीं भी देगा तब भी हम पूरी जो भी मतलब एक्सरसाइज है इसी तरह से करेंगे। ठीक है, और इसके बाद यह है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ दो। ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चाहे हम इंग्लिश में लिखना है तो लिख दें एडिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्जन आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना हो। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुटेगा। ये आई है, ये आई है, क्या होगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx प्लस 0 to π/2 क्या है log cos x dx, log cos x dx। ठीक, तो इस तरह से आपका यह 0 to π/2 हम इसको लिख सकते हैं log sin x इंटू cos x dx। ठीक है, माने इसको हम इस तरह से log
साइन एक्स डी एक्स प्लस log 0 to pi by 2 log साइन एक्स प्लस log cos x dx, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारा 2i इज इक्वल टू 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, इसमें देखिए log m प्लस log n, log m प्लस log n का क्या फार्मूला होता है, log m इंटू n, log साइन x इंटू कॉस x dx, 0 to pi by 2। देखिए हम ये एक तरह से आपका हो गया log साइन x cos x। अब यहीं पर एक टेक्निक अपना रहे हैं। टेक्निक यह है कि हम इसमें 2 से गुणा करें और 2 से भाग दे दें। तो 2 से गुणा करेंगे तो अगर 2 से गुणा करेंगे देखिए 0 to pi by 2 log 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x को हम क्या लिख सकते हैं sin 2x, sin 2x एंड बाई 2, ऐसे देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको अलग अलग लिख दें। log m बाई n का क्या फार्मूला होता है, log m माइनस log n, log m माइनस log n। तो हम इसको अलग अलग कर दें, इंटीग्रल भी अलग अलग कर दें। तो 0 to pi by 2 log sin 2x dx माइनस 0 to pi by 2 log 2 dx। देखिए इस तरह से हो जाएगा 0 to pi by 2 log sin 2x dx माइनस 0 to pi by 2 log 2 dx, इस तरह से अलग अलग हो गया। अब देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, आप कर लेंगे। यहां पर आप देखिए, यहां पर फिर आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। 2i इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू टी ले लें। तो 2x इज इक्वल टू टी लेंगे तो यहां से 2dx इक्वल टू dt होगा। अब लिमिट की भी वैल्यू हम चेंज कर दें कि ax इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो t इज इक्वल टू पाई होगा, और ax इज इक्वल टू 0 होगा तो t इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से हम कर दें कि 2i इज इक्वल टू 0 to pi log sin t, और dx की जगह पे क्या होगा, हाफ dt, क्या होगा हाफ dt। यहां हम हाफ कर दिए, यहां dt कर दिए, और यहां से देखो ये जो है माइनस, ये log 2 कांस्टेंट है तो क्या होगा x log 2 और x 0 to pi by 2, यह इसका इंटीग्रल हो गया आपका। अब यहां देखिए आप 2i इज इक्वल टू 0 to pi, आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई है, कौन सी प्रॉपर्टी है, 6, क्या प्रॉपर्टी है, 0 to 2a, 0 to 2a fx dx, यह बराबर होता है 0 to a fx dx। कब, जब
देखिए, तो यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर देखो log पाई साइन पाई माइनस टी क्या होगा, log साइन टी होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 log साइन टी डी टी और माइनस log 2 x 0 टू पाई बाई 2। चलिए इसकी वैल्यू अभी रख देंगे। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 आपका कट जाएगा और 2i इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2, जो एक प्रॉपर्टी आपकी है कि वेरिएबल अगर बदल दें, लिमिट न बदलें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटीग्रल पर। तो यह होगा log साइन x dx और माइनस इसको हम अगर चाहें तो लिख दें पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log 2, हाँ, और यह आपका हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, दिस इज i माइनस पाई बाई 2 log 2। i को हम इधर करें, ट्रांसपोज करें तो 2i माइनस i, 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। अब यहां से देखो माइनस पाई बाई 2 log 2 है, इस माइनस को अगर हम इसके ऊपर ले जाएं 2 पावर माइनस 1, क्योंकि log m पावर n, n log m होता है, तो 2 पावर माइनस 1 ले जाएंगे तो 2 पावर माइनस 1 क्या होगा, 1/2 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू पाई बाई 2, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 log 1/2। तो इस तरह से हमारा पूरा इस तरह से हमारा i इज इक्वल टू क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx, 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 r पाई बाई 2 log 1/2। ये आपका है, इस तरह से है।